सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। जीवन को उसने जिया जिसने दिया। जीवन को उसने जिया जिसने दिया। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मानव धरती पर पाने नहीं, देने के लिए आया है। प्रकृति परमात्मा का स्वरूप और मनुष्य उसका प्रतिरूप और प्रतिनिधि है। तो ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा और प्रकृति दाता हैं, वैसे ही मनुष्य के होने की सफलता, सुख और सार्थकता दाता होने में है। जैसे सूर्य प्रकाश का दान करता है और चंद्रमा अमृत का, जैसे बादल जल के प्रदाता हैं और वृक्ष फल फूल औषधियों के प्रदायक हैं, वैसे ही मनुष्य भी देकर बांटकर ही धन्य होता है। इसलिए संसार के सारे धर्म समान रूप से समूची मानवता से दान का देना ही धर्म है। समूची मानवता से दान का आह्वान करते नहीं आगाते। संसार के सारे धर्म समान रूप से समूची मानवता से दान का आह्वान करते नहीं आगाते, क्योंकि देना ही धर्म। हिंदुओं के वेद तो मानो एकमात्र दान के ही प्रचारक हैं, इसलिए कि देने के सुख से बड़ा और कोई सुख है ही नहीं। वेदों में इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सोम, सूर्य आदि ही आराध्य देवता हैं। सभी दाता हैं, इसलिए पूज्य हैं। पूरी कायनात यज्ञरत है। यज्ञ करते हुए देवता प्रजा के कल्याणार्थ जल, ऊर्जा, प्राण, रत्न, रस, प्रकाश आदि प्रदान करते हैं। तो आभार स्वरूप प्रजा यज्ञ में आहुति देकर देवताओं को उनका भाग समर्पित करती है। वेदों की स्पष्ट घोषणा है कि जो दाता है वही श्रेष्ठ है, वही सम्मानीय है, उसके ही होने का अर्थ है। यही कारण है सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा में दान की प्रधानता है। जहाँ देने का भाव होता है वहाँ रामायण होती है, और जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ महाभारत। राम कथा में सारे पात्र धन छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, जबकि महाभारत में धन पाकर। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बृहद दान धर्म पर्व है, जो सिखाता है कि जीवन में संघर्ष से बचना है और सुख भरी शांति पाना हो तो देने, छोड़ने, बांटने की आदत डालनी। धर्मशास्त्रों में आवश्यकता की वस्तुओं से लेकर खाने पीने की चीज़ों और विलास सामग्री के भी दान के निर्देश हैं। लेकिन जलदान और अन्नदान सहित अंगदान, जीवन दान, कन्यादान, अभयदान आदि को महान कहा गया है। धन की तो उत्तम गति ही दान मानी गई है। सबसे बड़ी बात, धर्म ग्रंथ देने की भावना पर ही जोर नहीं देते, भाव और पात्रता पर देते हैं। मसलन शास्त्रों का कहना है कि यदि दान प्रचारित करके दिया जा रहा है, भय, लोभ या अहंकार में दिया जा रहा है, तो वह फलित नहीं होता। जब धर्म पूर्वक परिश्रम से अर्जित किया धन यदि पूरी श्रद्धा और कर्तव्य भाव से योग्य और सुपात्र को ही दिया जाए, तभी वह दान पुण्य के रूप में फलता है। इसलिए शास्त्र दान के 3 प्रकार, सात्विक, राजसी व तामसिक बताते हैं, और इसी प्रकार दोनों का फल समझाते हैं। यथा भय व लोभवश दिया दान तामस कामनाओं की पूर्ति के लिए किया दान राजस होता है, किंतु मैं मनुष्य हूँ और देना मेरा कर्तव्य है। इस विचार के साथ निष्काम भाव से अपने को केवल निमित्त मानकर दिया गया दान ही सच्चा, सार्थक, सफल, सात्विक और सुखदायक होता है। तो इस्लाम के सच्चे अनुयायियों के लिए भी दान अनिवार्य है। इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में ज़कात यानी दान हर मुसलमान का फ़र्ज है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि कुरान में 32 बार ज़कात का जिक्र है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों को ज़कात से ही जन्नत की प्राप्ति मुमकिन मानी गई है। हर मुसलमान को अपनी हलाल की सालाना कमाई से बगैर देने का गुरूर किए हर ज़रूरतमंद को 2.5 तो 2 यानी 2.5% हिस्सा देने का हुक्म है। ठीक इसी तरह जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांत दान, शील, जप, दानशील, तप और भावना में दान पहले क्रम पर है। निर्मल भाव से दिया दान ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया। बौद्ध और ईसाई धर्म में करुणा और दान की कहानियाँ भरी पड़ी।
जो बड़े और जग दिखाऊ दान के बजाय छोटे मगर सात्विक दान की महिमा बताकर सदैव कुछ देने की प्रेरणा देती है। सिखों में तो अपनी आय का 10% तक गुरु घर या लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अर्पित करने की आज्ञा दी गई है। महाभारत में अक्षय पात्र की प्रसिद्ध कथा है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर शर्त के अनुसार वन में रहने पहुंचे तो उनके साथ अनेक ब्राह्मण भी हो गए। वन में बड़ी संख्या में लोगों को भोजन कराने के लिए जब निर्धन युधिष्ठिर के सामने चुनौती आई तो सूर्य देवता ने उन्हें अक्षय पात्र दिया। इसकी खासियत ये थी कि कम सामग्री पकाए जाने पर भी जब तक द्रौपदी भोजन के लिए अपना भाग ना निकाल लेती उस चमत्कारिक बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता था। यह कहानी प्रतीक है कि जब तक हम दूसरों को देकर प्रसन्न हैं हमारा धन कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही हम अपना हिस्सा निकाल लेते हैं अच्छा पात्र तक खाली हो जाता है। अतः देना चाहिए, क्योंकि देने मात्र से ही हमारे होने की सिद्धि है। और देते समय रहीम को याद करना चाहिए, जो ये कहते हैं कि देनहार को और है, देवत है दिन देन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे ने। तो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, वही दिन रात देता है। रहीम कहते हैं जब मैं किसी को कुछ देता हूँ लोग मुझे ब्रह्मवश दाता समझते हैं, तब लज्जा से मेरी आंखें झुक जाती हैं, इसलिए कि मैं करता नहीं, निमित्त हूँ। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड कहता है कि प्रगट 4 पद धर्म के कलमहु एक प्रधान, जैन कैन विद दीन है दान करे कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान में दान प्रमुख है। कलिकाल में अपने कल्याण के लिए जैसे कैसे भी प्रयास करके दान करना ही चाहिए। दूसरी तरफ महाभारत ग्रंथ अन्नदान की महिमा बताते हुए कहता है कि जिसने किसी को अन्न दिया मानो उसने प्राण दान ही दे दिया, इसलिए कि अन्न प्राण है और प्राण दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, कोई दान नहीं है। तो अब तक जितने भी संत हुए हैं अधिकतर सुधारात्मक भावना लेकर आए। इस युग के संतों में सभी जानते हैं कि गांधी जी भी एक उच्चकोटि के आध्यात्मिक संत तो थे ही, साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे। अगर हम चाहें कि सब लोग संत बन जाएं या ऐसे संत बने जो कि संतों की इच्छाएं थी और जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकें या पूरा कर सकें, उन्हें स्वयं पूरा करने का प्रयास करें, यही बात मुख्य रूप से कहनी है। सभी समाज सुधारक एक ही प्रकार की बात कहते हैं। मुख्य बात यह है कि जाति पात छुआछूत दूर करने को सभी संतों ने भेद करना चाहा, क्योंकि इन सभी लोगों को भी दान देना बनता है। जिनके पास कुछ नहीं है उनको दान देना चाहिए। संत का अभिप्राय जहाँ ऊँच नीच छुआछूत का कोई भेदभाव ना हो। जो काम हम करना नहीं चाहते दूसरों का बहाना करके अपनी कमजोरियाँ दूसरों पर लाते हैं। युग बदल गया है, इसलिए युग के साथ अपने को बदल डालो। जैसा आजकल चल रहा है वैसा आगे चलने वाला नहीं। तो इसके लिए कोई दान देने के लिए कोई संप्रदाय या पंथ बनाने की जरूरत नहीं होती। आंखें बंद करना, पूजा पाठ केवल एक मक्कारी है यदि हमारे जीवन में उसका कोई परिवर्तन या सुधार नहीं होता है। तो इसलिए अपनी आय का 10% गुरुजनों को समर्पित करना चाहिए और जीवन में जितना संभव हो सके ज़रूरतमंदों की, घर पे आने वाले भिक्षुकों की मदद करनी चाहिए। जहाँ तक बन सके आंतरिक अभ्यास किया व कराया जाए और उसके साथ साथ धार्मिक सिद्धांतों, यम नियम, आसन, ध्यान, धारणा इत्यादि की कठोरता से पालन करते हुए चरित्र का सही दिशा में निर्माण किया जाए। अध्ययन, अनुशीलन और स्वाध्याय से भी समय समय पर लाभ उठाया जाए। आंतरिक अभ्यास करने वालों का सत्संग किया व कराया जाए, जिससे चरित्र गठन व समाज के विकास का मार्ग सुलभ हो सके। इसके बजाय यदि हम विभिन्न परंपराओं एवं हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए निर्देशों की नकल एवं अनुसरण करते रहे तो हम वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए।
कि अब तक परंपरा के प्राप्त आप्तजनों की वाणी और संदेशों की आस्था के प्रति भी श्रद्धा हो, ये गुरुजनों के प्रति श्रद्धा से संभव है। धन्यवाद।